आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में बात करेंगे, साइकोलिंग्विस्टिक। आपको शायद यह नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको इस टॉपिक को इतना सिंपल और एंगेजिंग तरीके से समझाऊंगा कि आपको यह फील्ड बिल्कुल अपना लगेगा। साइकोलिंग्विस्टिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दो चीजों का मिक्सचर है, साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक। आप सोच रहे होंगे ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। क्या आपके दिमाग में लैंग्वेज कैसे काम करता है, या लैंग्वेज का साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है, ऐसे सवाल चल रहे हैं। तो चलिए इन सब सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले साइकोलिंग्विस्टिक क्या है? सिंपल शब्दों में यह एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक को कंबाइन करता है। लिंग्विस्टिक तो आप सबको पता होगा, यह लैंग्वेज के स्ट्रक्चर, ग्रामर, वर्ड और उनके मीनिंग को स्टडी करता है। लेकिन साइकोलॉजी का रोल यहाँ क्या है? साइकोलॉजी इज द कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। कैसे हम सोचें, समझें और याद रखने में काम करते हैं। साइकोलिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द ह्यूमन माइंड। इसका फोकस है यह समझना कि हम लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे हम न्यू वर्ड सीखते हैं, लैंग्वेज को याद रखते हैं और लैंग्वेज का यूज कैसे करते हैं इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन में। इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस इन एवरी लाइफ। आप सोच रहे होंगे ये सब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सिंपल है, लैंग्वेज हमारे डेली लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर हम अपने थॉट्स को इफेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो हम अपने फीलिंग्स, आइडियाज या ओपिनियन शेयर नहीं कर पाएंगे। इमेजिन आप अपनी दोस्ती या रिलेशनशिप में अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यह भी देखिए, जब हम कुछ सीखते हैं, जैसे अपने फर्स्ट लैंग्वेज को, हमारे दिमाग में एक प्रोसेस होती है जिसमें हम साउंड्स, वर्ड्स और मीनिंग्स को कनेक्ट करते हैं। साइकोलिंग्विस्टिक्स ये समझने की कोशिश करता है कि हम कैसे ये सब सीखते हैं और कैसे हम लैंग्वेज को यूज करते हैं अपने माइंड के डीप प्रोसेस को समझने के लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। अगर आपने कभी इंग्लिश या हिंदी सीखने की कोशिश की है तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इनिशियली आपको वर्ड या सेंटेंस समझना मुश्किल लगता था। जैसे एक चाइल्ड को एप्पल वर्ड को समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, पर जब उसे किसी कॉन्टेक्स्ट में एप्पल दिखाया जाता है, जैसे कोई पिक्चर या कोई फ्रूट, तब उसको यह वर्ड एज अ फ्रूट पहचान में आता है। यह मेंटल प्रोसेसिंग का एक एग्जाम्पल है जिसमें लैंग्वेज और माइंड का इंटरेक्शन होता है। इस प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें यह बताता है कि हमारे दिमाग में किस तरह से लैंग्वेज प्रोसेस होती है और किस तरह से हम सीखते हैं। यह समझकर हम अपने टीचिंग और लर्निंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड साइकोलिंग्विस्टिक। अब समझते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड साइकोलिंग्विस्टिक को। कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी इस फील्ड में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी करता है कि हम कैसे सोचें, समझें, याद रखें और डिसीजन लेने का काम करते हैं। इसमें हम जो कॉग्निटिव प्रोसेस जैसे परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज करते हैं, उनका लिंक लैंग्वेज के साथ समझना जरूरी है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी और साइकोलिंग्विस्टिक के बीच एक डीप कनेक्शन है। जैसे जब हम कोई वर्ड सुनते हैं, हमारे दिमाग में उसका मीनिंग, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डॉग सुनते हैं, तुरंत आपके दिमाग में एक पिक्चर आता है। डॉग का शेप, साइज, कलर, इवन आपने जो एक्सपीरियंस डॉग के साथ किया है, वो सब इंस्टेंटली आपके दिमाग में आता है। इस प्रोसेस को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब हम बात करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक। अब चलिए साइकोलिंग्विस्टिक के कुछ की कंपोनेंट्स को समझते हैं। पहला है लैंग्वेज कंप्रेशन। यह प्रोसेस बताता है कि हम किस तरीके से लैंग्वेज को समझते हैं,
जब हम किसी का सेंटेंस सुनते हैं या पढ़ते हैं, हम अपने दिमाग में उसका मीनिंग कैसे ड्राइव करते हैं? क्या हमें पूरे सेंटेंस को समझना पड़ता है या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वर्ड से ही मीनिंग निकल आता है? ये सब समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है लैंग्वेज प्रोडक्शन। यह कंपोनेंट यह समझाना है कि जब हम खुद बात करते हैं तो हमारे दिमाग में किस तरह से लैंग्वेज फॉर्मुलेट होती है। जैसे जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में पहले इमोशंस होती हैं, फिर वो थॉट्स में कन्वर्ट होती हैं और फाइनली वो वर्ड्स में बदलती हैं। तीसरा अब आते हैं लैंग्वेज एक्वेशन में। यह कंपोनेंट यह समझाता है कि हम कैसे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं। क्या यह एक नेचुरल प्रोसेस है या ह्यूमन कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है? बचपन में हम जो लैंग्वेज सीखते हैं उस प्रोसेस को समझना साइकोलिंग्विस्टिक का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आते हैं चौथा पॉइंट पर, स्पीच एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पर। यह पार्ट यह समझने की कोशिश करता है कि अगर किसी को लैंग्वेज रिलेटेड इशू होते हैं, जैसे स्पीच डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज डिलेज या अफेसिया, तो उनको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद लैंग्वेज इशू होते हैं, तो इस फील्ड का नॉलेज डॉक्टर और थेरेपिस्ट को हेल्प करता है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में। लैंग्वेज एक्वेशन इन चिल्ड्रेन। अगर हम बच्चों की बात करें तो एक 2 साल का बच्चा जब अपना पहला वर्ड बोलना शुरू करता है, जैसे मामा या पापा, तो उसका दिमाग में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा होता है। उस चाइल्ड ने अपने सराउंडिंग यह वर्ड सीखा है और अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को कनेक्ट करके उस वर्ड को याद किया। यह प्रोसेस जितनी स्मूथ और नेचुरल होती है, उतना ही उसके लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होते हैं। इस एग्जाम्पल से हमें यह समझना है कि लैंग्वेज एक्वेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन की वायरिंग से भी होता है। साइकोलिंग्विस्टिक का एम यह समझना है कि यह प्रोसेस कैसे होती है। डीप डाइव इनटू की थ्योरीज एंड रिसर्च इन साइकोलिंग्विस्टिक। चलिए अब हम साइकोलिंग्विस्टिक के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज और रिसर्च को समझते हैं जो इस फील्ड में ग्राउंड ब्रेकिंग रहे हैं। पहला थ्योरी है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्वेशन। लैंग्वेज एक्वेशन का थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हम अपना फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। इसके लिए कई थ्योरीज हैं जो टाइम के साथ इवॉल्व होती गई हैं। नोआम चॉम्स्की नेटिव थ्योरी। नोआम चॉम्स्की जो एक रिओन्ड लिंग्विस्ट है, उन्होंने लैंग्वेज एक्वेशन को नेचुरल प्रोसेस माना। उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में एक लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस होता है जो नेचुरल और इंस्टिंक्टिव है। यह थ्योरी यह कहती है कि बचपन में हम नेचुरली लैंग्वेज सीखते हैं बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी दिया, जिसमें यह कहा गया कि हर लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं। दूसरा है बीएफ स्किनर्स बिहेवियर्स थ्योरी। बीएफ स्किनर जो एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लैंग्वेज एक्वेशन को लर्नेबल प्रोसेस माना। उनके अकॉर्डिंग बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं थ्रू रेनफोर्समेंट। अगर एक चाइल्ड ने मामा बोला और उनके पेरेंट्स ने उसे पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो वो वर्ड रिपीट करेगा। यह थ्योरी बिहेवियरिज्म के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जिसमें बिहेवियर का रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू शेप किया जाता है। अब आते हैं वाइगोट्स्की का सोशल कल्चरल थ्योरी पर। लेव वाइगोट्स्की ने यह कहा कि लैंग्वेज एक्वेशन काफी ज्यादा सोशल इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है। उनके अकॉर्डिंग जब बच्चे अपने सराउंडिंग्स के लोगों से बात करते हैं तो उनका लैंग्वेज स्किल डेवलप होता है। यह थ्योरी सोशल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट करता है, जो आज भी एजुकेशन और लर्निंग सिस्टम में यूज होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब छोटे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं या स्कूल जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तेजी से इंप्रूव होती है। ये वाइगोट्स्की के थ्योरी का परफेक्ट एग्जांपल है, जो एक सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है।
अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, स्पीच परसेप्शन एंड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। साइकोलिंग्विस्टिक में एक और मेजर टॉपिक है स्पीच परसेप्शन और वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे दिमाग को बहुत सारे लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन क्विकली प्रोसेस करनी पड़ती है। हमारे ब्रेन को साउंड, मीनिंग और ग्रामर को सिमुलेटेनियसली समझना पड़ता है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग, इस प्रोसेस में हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट का यूज करके वर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले सुना है कि किसी ने आई एम गोइंग टू द डैश कहा तो आप इजिली गेस कर पाएंगे कि वह सेंटेंस मार्केट या स्टोर से कंप्लीट हो सकता है, चाहे आपको क्लियरली सुनना ना हो। बटम अप प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस तब होता है जब हम एक वर्ड या साउंड को बिना किसी बैरियर नॉलेज के प्रोसेस करते हैं। जैसे अगर आप किसी अनफेमिलियर लैंग्वेज को सेंटेंस सुन रहे हैं तो आपको हर एक वर्ड को साउंड के थ्रू समझना पड़ता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप हिंदी में क्या सुनते हैं तो आप इंस्टेंटली समझ जाते हैं कि यह एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन अगर ये वर्ड किसी अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट में यूज हो तो आपके दिमाग में थोड़ा टाइम लगता है उसको कॉन्टेक्स्ट को हिसाब से प्रोसेस करने में। अब आते हैं तीसरा में लैंग्वेज डिसऑर्डर्स पर। साइकोलिंग्विस्टिक को समझना ना सिर्फ लैंग्वेज एक्वेशन के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारे लिए हेल्पफुल है जब हम लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जैसे स्पीच डिले, अफेसिया या डायलेक्सिया के केस को समझते हैं। अफेसिया अफेसिया एक कंडीशन है जिसमें एक पर्सन को लैंग्वेज को समझना या बोलने में प्रॉब्लम होता है। यह कंडीशन यूजुअली स्ट्रोक या ब्रेन इंजरी के बाद होता है। जैसे अगर कोई पर्सन एक वर्ड या सेंटेंस बोलने की कोशिश करता है और उसके दिमाग में वर्ड अवेलेबल नहीं होता तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। डायलेक्सिया डायलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को रीडिंग और राइटिंग में डिफिकल्टीज होती है। यह यूजुअली चिल्ड्रन में देखा जाता है जिसमें लेटर्स और वर्ड को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, इवन थॉट उनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है। एक एग्जांपल से इसे भी समझते हैं, अगर आपने कभी किसी को देखा है जो अपने वर्ड्स को प्रॉपर्ली अरेंज नहीं कर पाता या लैंग्वेज बैरियर्स फेस करता है तो वो पर्सन हो सकता है अफेसिया या डायलेक्सिया का पेशेंट हो। अब आते हैं चौथा पॉइंट पर, कॉग्निटिव मॉडल्स ऑफ लैंग्वेज पर। साइकोलिंग्विस्टिक में कॉग्निटिव मॉडल्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो यह समझता है कि हमारे दिमाग में लैंग्वेज कैसे प्रोसेस होता है। जैसे कनेक्शनिस्ट मॉडल्स जो यह कहता है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स और नेटवर्क्स के थ्रू होती है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का प्रोसेसिंग एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स के थ्रू होता है जो मेमोरी और एक्सपीरियंस से कनेक्ट होता है। एक एग्जांपल से इसे समझते हैं, जब आप किसी अनफेमिलियर लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बन रहा होता है जो आपको नए वर्ड्स या ग्रामर रूल्स याद रखने में हेल्प करता है। एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स, साइकोलिंग्विस्टिक काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी रखता है जो हर एरिया में हेल्प कर सकता है, चाहे एजुकेशन हो, थेरेपी हो या इवन बिजनेस कम्युनिकेशन हो। अब आते हैं पहला पॉइंट पर, एजुकेशन एंड टेक्निक। अब समझते हैं एप्लीकेशंस। पहला है एजुकेशन एंड टीचिंग। टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए साइकोलिंग्विस्टिक का नॉलेज काफी हेल्पफुल होता है। अगर एक टीचर को यह समझ हो कि लैंग्वेज किस तरह से प्रोसेस होती है तो वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से लैंग्वेज सिखा सकते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के साउंड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा तो टीचर्स उसके ब्रेन और लैंग्वेज प्रोसेसिंग को समझकर बेटर स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकता है। दूसरा पॉइंट है थेरेपी एंड ट्रीटमेंट। लैंग्वेज थेरेपी में साइकोलिंग्विस्टिक का यूज होता है जब लोग स्पीच डिसऑर्डर या अफेसिया का फेस करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट को यह समझना जरूरी है कि कैसे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया डैमेज होने से लैंग्वेज डिफिकल्टीज होती हैं और उन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तीसरा है बिजनेस कम्युनिकेशन। साइकोलिंग्विस्टिक का यूज बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है।
अगर आप कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं तो आपको यह समझना होगा कि वर्ड्स और लैंग्वेज का इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है। यह नॉलेज हेल्प कर सकता है आपको अपने मैसेज या एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव बनाने में। तो दोस्तों, आज हमने साइकोलिंग्विस्टिक को थ्रोली समझा, इसकी थ्योरीज को एक्सप्लोर किया और देखा कि यह हमारे डेली लाइफ में किस तरह से प्ले करता है। इस फील्ड का नॉलेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या एजुकेशन हो। लैंग्वेज का दिमाग से इतना गहरा कनेक्शन है कि इसको समझना हमारे लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि साइकोलिंग्विस्टिक एक फैसिनेटिंग फील्ड है जिसमें हम समझते हैं कि लैंग्वेज और ह्यूमन माइंड का कनेक्शन कैसे होता है। हमने यह भी देखा कि कैसे हम लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, कैसे सीखते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपको यह फील्ड इंटरेस्टिंग लग रहा है तो यह आपके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। साइकोलिंग्विस्टिक ना सिर्फ रिसर्चर्स के लिए बल्कि डॉक्टर्स, टीचर्स और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के लिए भी काफी यूजफुल है। आपको अपने दिमाग और लैंग्वेज के डीप वर्किंग को समझने का मौका मिलता है जो हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको यह कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको और कोई साइकोलिंग्विस्टिक या साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड अपने दिमाग के एंडलेस पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश करते रहिए। आई होप यह वीडियो आपको यूजफुल लगा। अगर आपको और कोई टॉपिक पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस अबाउट द ब्यूटीफुल माइंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।